ईश्वर की उपासना किया करते थे। कुछ लोग मानते हैं कि स्वयं ही ईश्वर थे, लेकिन उन्होंने स्वयं सिद्ध किया है कि मैं ईश्वर का भक्त हूँ, क्योंकि अपने गुरुदेव के चरण दबाते हुए दोनों भाई जब संध्या की बेला होती है, संध्या की बेला माने उपासना की बेला, तो भगवान राम स्वयं कहते हैं अपने गुरुदेव से कि भगवत यदि आप आदेश दे तो संध्या की बेला हो गई है, उपासना की बेला हो गई है, हम संध्या करने चले दोनों भाई। विगत दिवस आयु पायु संध्या करने चलो दो भाई। तो समय जाने गुरु आए सुपाई, संध्या करने चले दो भाई, ऐसे ऐसी चौपाई है। तो भगवान राम संध्या करते थे, भगवान कृष्ण संध्या करते थे, जितने भी ऋषि महर्षि थे बैठ करके जंगलों में संध्या किया करते थे। संध्या माने होता है सम्यक रूपेण ध्यायति इति संध्या, सम्यक प्रकार से भगवान का ध्यान करना, ईश्वर की आराधना उपासना करना। तो आइए हम सभी मिल करके उसी उपासना को करेंगे। कमर को गर्दन को सीधा करके बैठेंगे। कमर सीधा होने के पश्चात उपासना की एक मुद्रा होती है अपनी, सीधा होकर के बैठना होता है। पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे यहाँ बैठे हैं, तो इसलिए हल्की आवाज कम कीजिएगा। ओम ओम ओम। आर्य समाज के साधु सन्यासियों को यदि आप देखेंगे, इनकी उपासना के बल पर ही, उत्कट उपासना के द्वारा यह संन्यास प्राप्त होता है। जब भगवान की भक्ति में आदमी लीन हो जाता है तभी संन्यास ग्रहण करता है। अर्थात यूं कहें कि जब ईश्वर ही ईश्वर चारों तरफ दिखाई देने लगे और कुछ न दिखाई दे, यहाँ तक कि आपने बाल बच्चे भी न दिखाई दे, इस संसार का वैभव विलास कुछ दिखाई न दे, तो भगवान के ध्यान में लीन होने वाला व्यक्ति स्वतः सन्यासी हो जाता है। तो हम लोग भी सन्यास से सीखें कि धीरे धीरे हमको सन्यास की तरफ ही चलना है। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो आइए हम सब मिलकर के सम्यक प्रकार से भगवान की उपासना करें। कमर को गर्दन को सीधा करके आंखों को कोमलता से बंद कर लें। आप देख रहे होंगे कि आंख बंद होने के बाद भी मेरा जो मन है वो अपने ही घर के विभिन्न कार्यों में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सोचता है अभी तो थोड़ी देर में मैं चला जाऊंगा, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। कुछ नहीं, जितनी देर तक भगवान की भक्ति में बैठे यह भूल जाए कि हम कहीं अन्यत्र हैं और कुछ और करना है, बस ईश्वर की भक्ति में बैठे हैं। तो मन को ऑटो सजेशन के द्वारा एक स्थान पर केंद्रित करने का यत्न करना चाहिए, और वह है स्थान भ्रिकुटी का मध्य भाग हो सकता है, गले का जो गड्ढा वाला भाग है हो सकता है, नासिका का अग्रभाग भी हो सकता है, नीचे उतरेंगे तो हृदय का भाग, नाभि का भाग, ये सारे स्थान हैं, मर्म स्थान, जहां हम ध्यान को केंद्रित करके रख सकते हैं। तो आइए हम स्थिति को बना के रखें। अब मैं मंत्र पाठ करता हूं, आप सभी ध्यान से सुने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभिषय आपो भवन्तु प्रीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः,
चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भुवः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसोऽभ्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरम् अजायत अहोरात्राणि विदधस्वस्य निशतो वसि ॐ सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिषय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीर्यग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यादिशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिस्मस्तं वोज्रं भेदध्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिशिरस्याजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिस्मस्तं वोजं भेदध्मः ॐ प्रतीचीनिकर्णोऽधिपतिः प्रदातु रक्षितान्नमीशः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिस्मस्तं वोजं भेदध्मः ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनीशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिस्मस्तं वोजं भेदध्मः ॐ ध्रुवादिगसुरधिपतिः कल्मषग्रीवो रक्षिताभिरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिस्मस्तं वोजं भेदध्मः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः चित्रो रक्षिता वर्षविषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिस्मस्तं वोजं भेदध्मः
ॐ द्वयं तमसस्परिस्वापश्यन्तौत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राज्ञा वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम सर्वदा शतं जीवेम सर्वदा शतं शृणुयाम सर्वदा शतं प्रभवाम सर्वदा शतमदीनास्याम सर्वदा शतं भूयश्च सर्वदा शतात् ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वरदयानिधे भक्तिप्रदानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सत्यः सिद्धिर्भवेन्नः ॐ नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शान्तिः 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 ॐ। ये है हमारी संध्या की विधि जो वेदाधारित उपासना की पद्धति है हमारी और परमपिता परमात्मा का ध्यान करने का ये सरल और सीधा सा मार्ग है। आप इधर बैठिए। हाँ, स्थान देते जाइए माता बहन को। माइक इस माइक पे है, इधर इधर। बच्चियों को पढ़ने के लिए, जैसा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज की इच्छा थी, कन्या बिल्कुल कन्या विद्यालय खोल करके, इंटर कॉलेज खोल करके बच्चियों के लिए शिक्षा का मार्ग सुलभ किया था। आज समाज मंदिर बनाया, लोगों ने इसको सजाया संवारा। कालांतर में कुछ आर्यों का अभाव सा हो गया। इसके बाद धीरे धीरे करके कुछ सभी कार्यकर्ताओं ने इस पर ध्यान दिया है। आने वाले समय में आप सबका सहयोग रहेगा और आगे जाएगा। आइए एक भजन में आपके बीच में केवल एक भजन सुनाकर पीछे हटूंगा। मंच पर विराजमान आर्य जगत के सपोनिष्ठ सन्यासी पूज्यपाद स्वामी देवानंद सरस्वती जी महाराज हमारे बीच मंच पर उपस्थित बड़े ही युवा भजनोपदेशक एवं बड़े ऊंची कोटि के विद्वान राममगन आर्य जी हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे आदरणीय चाचा जी, सभी धर्म के अभिलाषी सज्जन वृंद, माताओं बहनों, आइए एक गीत मैं आपके समक्ष रखूं। गीत के माध्यम से कवि जो है संदेश देना चाहता है। ओ
ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया मेधाविनं कुरु। हे जगदीश सत्य छुड़ा, हमको सत्मार्ग पे शीघ्र चला दो। दूर करो अंधकार ये मन का, वैदिक दीप जला दो। मृत्यु रोग हरो तन का, अब जीवन का पीयूष पिला दो। मांग रहा वरदान यही प्रभु, आप कर सबका भला दो। तो चंद्रमा मानव चरण से चूर होता जा रहा है, विश्व का हर बिंदु ही कम दूर होता जा रहा है। किंतु क्या बतला सकेगा आज का विज्ञान युग, कि आदमी से आदमी क्यों दूर होता जा रहा है। तो ऋषिराज तेज तेरा चहुओर छा रहा है, तेरे बताए पथ पर ये संसार आ रहा है। प्रमाण वेद के ही सब सिद्ध हो रहे हैं, घर घर दया दिखाता आनंद आ रहा है। तो परमेश से बिलग हो जड़वाद में पड़ा था, आध्यात्मवाद से ही वह शांति पा रहा है। ऋषिराज तेज तेरा चहुओर छा रहा है। आओ साथी बनाए भगवान को, आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूर करेगा ज्ञान को। आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूर करेगा ज्ञान को। कोई उसके समान नहीं है, कोई उसके समान नहीं है, और उससे महान नहीं है। कोई उसके समान नहीं है, और उससे महान नहीं है। सुख देता वो हर इंसान को, आओ साथी बनाए भगवान को। वही दूर करेगा ज्ञान को, आओ साथी बनाए भगवान को। वो बिछौना वही ओढ़ना है। प्रातःकाल आचमन के मंत्र जब बोले जा रहे थे, उसमें कहा जा रहा था, ओम अमृतोपस्करणं वसी स्वाहा। उपस्करण हे परमात्मा हमारे बिछौना हो, और अमृता अभिधान वसी स्वाहा, हे परमात्मा हमारे ओढ़ना हो। ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से हमारी रक्षा करते हो। कभी भी इस भाव को लेता है, वो बिछौना वही ओढ़ना है, उसका आंचल नहीं
ज्ञान सबका है करुणा निधान को, वही दूर करेगा ज्ञान को। आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूर करेगा अज्ञान को। दूर मंजिल कठिन रास्ते हैं। लोग समझते हैं मंजिल बहुत नजदीक है। जीवन की यात्रा जब तक समाप्त नहीं होती, जब तक कि इस आत्मा को हम ये शरीर पाकर के मोक्ष तक नहीं पहुंचा लेते। और इस यात्रा को पूरा करने में जन्म जन्मांतर लग जाते हैं सज्जनों। इतना आसान नहीं है, लेकिन क्या करें, आगाह है तुम्हें मौत से कोई असर नहीं, और सामान 100 वर्ष की पल की खबर नहीं, पल भर की खबर नहीं है। 100 वर्ष का सामान जुटाने में हम लगे हैं। इतना सुंदर संदेश दे रहा है कवि। दूर मंजिल कठिन रास्ते हैं, कोई साथी हो सब चाहते हैं। दूर मंजिल कठिन रास्ते हैं, कोई साथी हो सब चाहते हैं। चुने उससे महान बलवान को, वही दूर करेगा ज्ञान को। आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूर करेगा ज्ञान को। आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूर करेगा ज्ञान को। सत्य श्री से सुसज्जित करेगा, सत्य श्री से सुसज्जित करेगा। सारे जग को प्रतिष्ठित करेगा, सारे जग को प्रतिष्ठित करेगा। बस करते रहे गुणगान को, वही दूर करेगा ज्ञान को। आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूर करेगा ज्ञान को। इस गीत के लेखक संजीव रूप आज जगत के ख्याति प्राप्त, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राम कथाकार लिखते हैं। रूप ईश्वर के हम गीत गाएं, रूप ईश्वर के हम गीत गाएं। दुर्व्यसन दुख दुर्गुण मिटाएं, दुर्व्यसन दुख दुर्गुण मिटाएं। तभी पाएंगे सुख और आराम को, वही दूर करेगा ज्ञान को। आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूर करेगा ज्ञान को। आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूर करेगा ज्ञान। दुनिया में बहुत से साथी होते हैं हमारे, कदम कदम पर जब हम चलते हैं, कभी बसों में चलते हैं, कुछ लंबी यात्रा होती है, साथ में कोई न कोई साथी मिल जाता है। ट्रेनों में चलते हैं साथी मिलता है, वायुयानों में चलते हैं साथी मिलता है। जीवन के हर कदम पर कोई न कोई हमें साथी मिलता है। लेकिन
समस्त साथी जितने भी साथी मिलते हैं वे सभी संसार के साथी हैं सज्जनों, संसार में ही रह जाते हैं, अंत तक कोई साथ नहीं देता। इसलिए योगी तपस्वी ज्ञानी साधु लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि परमात्मा को जिस दिन साथी बना लिया, कदम कदम पर वो बचाता है। और कैसे बचाता है, उसकी कितनी लंबी बाह है। सच बताऊं सज्जनों, आज इंसान दुख के सागर में हिलोरे ले रहा है, जबकि सबके घर में सत्यनारायण की कथा चल रही है। कोई ऐसा बिरला घर होगा जहां सत्यनारायण की कथा न होती हो? हर जगह होती है। लेकिन सत्यनारायण की कथा का अभिप्राय हमने यह समझ रखा है कि इस कथा को कहवा देने से हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी। इस कथा के कहने का अभिप्राय यह नहीं है। अभी तो कथा के कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य जीवन की यात्रा में चलते चलते घिसते पिटते कहीं असत्य को पकड़ लेता है और सत्य को छोड़ देता है। अपने प्रलोभन के कारण कहीं लोभ लालच मन में भर जाता है। वह जो है धीरे धीरे सत्य के तरफ से विमुख होकर के असत्य को ही सत्य मान लेता है। कथा में ये बताया गया कि सज्जनों, माताओं, बहनों, फिर से सत्य की तरफ आ जाओ, अन्यथा इसका परिणाम दुख है। और जितने लोगों ने असत्य का मार्ग अपनाया, पुस्तक जो पढ़ी जाती है उसमें भी कहा गया कि जिन्होंने भगवान के प्रसाद का तिरस्कार किया, जिन्होंने कथा नहीं कहवाई, विद्वानों का सत्कार नहीं किया, या किसी ने झूठ बोल दिया कि अरे हमारे नाव में तो लत्ता और पत्ता भरा पड़ा है। साधु राम बनिया लेके जा रहे थे सामान, साधु वेश में साधु को जो है महात्मा आए और उन्होंने कहा कि भाई बताओ इसमें क्या भरा है। उसने कहा कि महाराज, मन में सोचा कि ब्राह्मण है, कुछ मांगेंगे, इसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, सब सामान भरा हुआ है। तो कहा कि अरे महाराज इसमें कुछ नहीं है, लत्ता पत्ता भरा है। झूठ बोल दिया। वहां सीख दी जा रही है। उसने एक बार झूठ बोला, उसका परिणाम क्या हुआ? जब अपने घाट पर ले जाकर के नाव को रोका, सामान उतारने लगा तो सचमुच उसमें से लत्ता पत्ता निकला। कहीं कुछ बात और कही। हमको सत्यनारायण की कथा नहीं कहनी है यहाँ पर, लेकिन केवल ये सीख देनी है कि लोगों, जो बात वहां सिखाई गई उसको हमने नहीं पकड़ कुछ और लिया, अचल पड़े। मेरे सज्जनों, सत्य का आचरण, सत्य का व्यवहार जीवन में होना चाहिए। अगर मनुष्य है हम, तो मनुष्य के बारे में लिखा है कि मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति मनुष्याः। मनुष्य कौन है? तो मनन पूर्वक, विचार पूर्वक जो कर्म करे उसका नाम मनुष्य है। मनुष्य सामान्य नहीं होता। समस्त जीवन, जितने भी जीव हैं संसार में, जितने परमात्मा ने बनाए हैं, उसमें सबसे सर्वोत्तम प्राणी बनाया है परमात्मा ने मनुष्य को। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि दूसरे जितने प्राणी हैं उतना अत्याचार नहीं करते जितना आज मनुष्य करता है। और सारे जेल खाने और कोर्ट कचहरियां, पुलिस और सारी व्यवस्थाएं, मिलिट्री किसके लिए बनाई गई है? दुष्टों के लिए बनाई गई है। वो दुष्ट होते कौन है? क्या कोई पशु पक्षी? सब मनुष्य ही तो होते हैं। आतंकवादी कौन है? हम ही लोगों में से, मनुष्य में से ही है जो राक्षस बन गए हैं, मानवता का हनन कर रहे हैं। तो मेरे सज्जनों, मनुष्य बनने की तरफ हमारा वेद, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारे दर्शन, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, हमारे आरण्यक, हमारी स्मृतियां, जितने ये सारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, ये सब उस तरफ इंगित करते हैं। क्या मनुष्य बनकर के जी, कुछ दिन की जिंदगी है, संसार से चला जाएगा। अपजस लेकर के मत जा, कम से कम जस तो लेकर के जा, कुछ याद तो करें लोग, 10-20-50 लोग। तो मेरे सज्जनों, यही मानवता का संदेश देने के लिए आर्य समाज कटिबद्ध रहता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 17 बार जहर के प्याले इसलिए पिए कि सत्य कहते आ रहे थे, सत्य समझाते आ रहे थे, सत्य की बात करते आ रहे थे। और उसके पैरेलल जो असत्य भी उसमें घुसने का प्रयास कर रहा था, उसको छांटने का प्रयास किया। महर्षि दयानंद ने कहा कि नहीं, देखो ये दोनों में से एक असत्य है, एक सत्य है। सत्य को ग्रहण करोगे तो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। असत्य को ग्रहण करोगे तो इसका अंत दुख ही है, क्लेश ही है, क्लेश तो भोगना पड़ेगा। तो सज्जनों, छोटी छोटी गलतियां जीवन की कितना बड़ा हमारे जीवन में दुख ला के खड़ा करती है। इसी संदेश को मैं देने के लिए आपके बीच में थोड़ी देर तक बैठा। अब मैं चाहूंगा कि अपने विद्वान जनों के बीच में विवाद न बना जाए,
तो हमारे बीच में राम मंगल जी है, बढ़िया बढ़िया भजन आप सुने। मैं तो आपके घर का व्यक्ति हूँ, कभी भी हम